ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करने की मारामारी यहां से आज से शुरू हो गई क्या, दलितों की और पिछड़ों की? भाई राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, उन्हें भी दशरथ मांझी याद आ रहे हैं। गर्मा जी, आपके सवाल से 30 सेकंड पहले मैं इनका जवाब दूंगा। राजेश जी अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना, नीचे आवाज नहीं आ रही, बताइए। हाँ अब गर्मा जी, मैं सर्वप्रथम अभिषेक जी के सवालों का जवाब दूं। राहुल गांधी जी पे टिप्पणी कर रहे थे कि राहुल गांधी ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। मैं तो ये नहीं कभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में परिवार नियोजन पर कितना अच्छा फॉर्मूला बताए थे देश के लोगों को। क्या वही बात अभिषेक जी इस मंच से दोहरा सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला था? क्या अभिषेक जी इस बात को दोहरा सकते हैं जो नीतीश कुमार जी कहते थे 2005 से पहले लड़कियां औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी? क्या इस बात को दोहरा सकते हैं? हम इन बात पे नहीं जाते हैं, हम वहां जाते हैं कि आज प्रधानमंत्री को बुल्लू गमछा रखने पर राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। राहुल गांधी जी का सोच और समझ और संघर्ष पिछले कई सालों से था कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, और सड़क से संसद तक उन्होंने संघर्ष किया। सदन में भी बोला कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं तो दूसरे प्रधानमंत्री से कराएंगे। और ये प्रधानमंत्री कहते थे कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले व्यक्ति अर्बन नक्सल हैं। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को अर्बन नक्सल बनने पे मजबूर किए। नहीं राजेश जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा आपसे, आप किसी और दिशा में धारा प्रवाह बह गए। मैं पूछ रही हूँ कि बीजेपी अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बना रही है, बीजेपी की सारी सहयोगी पार्टियां अब इसी प्लैंक पर उतरती हुई दिख रही हैं। भाई आपका जो प्लैंक है इससे कमजोर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं पे आ ही रहा था कि ये डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं। जिस प्रकार से सदन में अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब के अपमान किया था अम्बेडकर साहब से, और कहा था कि इतना नाम अगर ये लोग भगवान का लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाता। मुझे नहीं पता स्वर्ग कहाँ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी को पता होगा स्वर्ग कहाँ है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि संविधान में जिसको भरोसा है वह भारत को ही स्वर्ग बना देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संविधान पे भरोसा नहीं है। नहीं, ये चुनाव से पहले दलित याद आ जाते हैं ना। लेकिन राजेश जी भाई आपके यहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, और कब से थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब चुनाव आए और क्योंकि दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, तो आप राजेश राम को ले आए। आपको दशरथ मांझी की भी याद आ गई, आपको अंबेडकर हॉस्टल के बच्चों की, दलित बच्चों से संवाद की भी याद आ गई, फूले फिल्म की भी याद आ गई। तो साफ तौर पर कह दीजिए ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वोट चाहिए 20% दलितों का, 63% पिछड़ों का। बिल्कुल वोट अलग है, अधिकार अलग है। हम दलितों का उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की अधिकार की बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल सिर्फ इसलिए जाना चाह रहे थे कि डबल इंजन यानी ट्रबल इंजन की सरकार ने अंबेडकर छात्रावास की हालात क्या किया है, वहाँ अंबेडकर छात्रावास में बच्चे कैसे रखते हैं। लेकिन मुद्दा तो अब बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया ना भाई। लालू प्रसाद यादव अंबेडकर की अगर दलित पहले वाले पांव में रखकर बैठ जाएंगे तो आप अछूते थोड़े ही रहेंगे। बिल्कुल, दलित अब पहले वाले दलित नहीं है। इंटेंशन क्या है किसका ये समझ गया लोग। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस पदाधिकारी के पास दरभंगा में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया गया, समाज कल्याण पदाधिकारी को, इन्होंने उनको ही सस्पेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, उसी समय निरस्त क्यों नहीं किए? ठीक है राजेश, ठीक है, वाजपेयी इसको जरा वाइंड अप इस तरीके से कीजिए कि बिहार में ये दलित कैसे रिएक्ट करेगा। जातिगत जनगणना का वादा तो कब पूरा होगा अभी पता नहीं। अक्टूबर 26 और मार्च 2027 तक बात पहुंचेगी, होते होते पूरा होते होते, और फिर उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलने में तो कितना वक्त लगेगा। लेकिन जो करवा दिया था नीतीश कुमार ने, उसको अटकाने का डिस्क्रेडिट मिलता दिखेगा क्या? बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। मेरा सिंपल सा जवाब ये है, एक ऐसा और ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिस प्रधानमंत्री ने पब्लिकली दलित भाइयों के पैर धो के छुए और साफ करे। नहीं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स तो होती है। नहीं, सिंबॉलिक नहीं है। मैंने आपको SC ST का बताया,
मैंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई इन्होंने 70 साल में? हाँ। दलितों की बात कर रहे और अब हैं, जब करा दिया तो आरक्षण क्यों हमने नहीं करा दिया? दिया, नहीं करा दिया। हमने तो दलितों के लिए इतने काम किए हैं, इतने काम किए कि गिनाऊं तो आपको 2 घंटे का प्रोग्राम भी कम पड़ेगा। और नियत है, इसलिए काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, अब जनता ये जानती है क्या? क्यों नहीं जानती? जनता नहीं, के सामने जनता ये समझती जब है हम भाई उनके 23 पैर में- धो के पीते हैं। ना, नहीं, पैर धोने से सर रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता ना, पैर धोने से। कोरोना पैर में- तो शिवराज सिंह चौहान ने भी धोकर पिए थे आदिवासियों के। कोरोना में मुफ्त भोजन का किसने अरेंजमेंट किया था? आपको जानकारी दे दूं, भाई आरक्षण दे दो ना, आपको जरूरत ही नहीं है 5 जानकारी किलो दे रहा अनाज हूँ। की। स्वर्गीय रामविलास पासवान सर, मैं ये फूड कह रही मिनिस्टर हूँ। थे, सर, उन्होंने ये प्रपोजल दिया और मोदी जी ने उसको माना। अगर ये सारे काम जो है वो इनफ होते तो नीतीश गरिमा कुमार जी। 65% आरक्षण क्यों करते? वो